ओम शांति। बाप और बच्चों का रूहानी मिलन। तो आज बाबा बच्चों से रूहानी मिलन मना रहे हैं, जिसको बाबा मेला भी कहते हैं। और इसी मेले की बाबा गुहिता हमको समझा रहे हैं। मेला अर्थात बाबा कहते हैं उत्सव। तो तुम्हारा उत्सव कैसा है? अविनाशी है और सदा उत्साह दिलाने वाला है। तो इस उत्सव में क्या करते हैं? पहले तो बाबा कहते हैं मुंह मीठा करना, अर्थात मीठे बोल से मुंह मीठा करना। मीठे बोल बोलने, उससे मुंह मीठा करना। और मीठे बोल से ही मीठे बाप की स्मृति दिलाना, उनको बाप के संबंध में लाना, ये है मुंह मीठा कराना। फिर बाबा बोलते कि नए वस्त्र धारण करने हैं। नए वस्त्र धारण करते हैं ना, तो नए वस्त्र धारण करना मतलब हर सेकंड सेकंड बीता माना नई स्थिति। तो हर सेकंड जो बीता, तो चढ़ती कला के कारण हर पल कैसा हो, हर सेकंड कैसा हो, पहले से श्रेष्ठ हो। क्योंकि बाप ज्ञान विज्ञान अपने से क्या कर रहे हैं? गुणों से रोज हमारा श्रृंगार करते हैं, रोज हमें श्रृंगारते हैं। तो क्योंकि वो बोले जो संस्कार ले जाने हैं राज्य अधिकारी के, वो कहाँ से भरने हैं? यहीं से भरने हैं ना। क्योंकि वहां कहते बाबा महाराजा महारानी दोबारा उस ड्रेस को यूज नहीं करेंगे, सदा वो क्या करेंगे? नई ड्रेस यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी हर हर सेकंड श्रेष्ठ स्थिति हो। पहले जो सेकंड बीता चढ़ती कला में, नेक्स्ट सेकंड हमारी उससे ऊंची स्थिति हो, श्रेष्ठ स्थिति हो। तो संस्कार यहीं से भरने हैं। ये है बाबा कहते हैं नए वस्त्र धारण करना। फिर बाबा बताते कि मिलन मनाना है। मिलन मनाते हैं ना मेले में। तो मिलन कौन सा? सिर्फ हाथ मिलाना या गले मिलाना नहीं। बाबा कहते क्या करना है? गुणों का मिलन, अर्थात संस्कारों का मिलन। तो एक दूसरे से गुण मिलाने हैं और संस्कार मिलाने हैं। फिर मेले में बाबा कहते लेते भी हो देते भी हो। तो लेना क्या है? गुणों और विशेषताओं को लेना है। तो जब हम गुणों और विशेषताओं को लेते हैं तो कमजोरी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और कमजोरी समाप्त होना मतलब गुण धारण हो जाना। और गुण से फिर क्या होगी? गुणों को देने लगेंगे, गुणों का दान हो जाएगा। तो लेना ही क्या है? देना है। और लेने में ही देना समाया हुआ है। बाप कहते जब मैं आता हूं तो तुम तो खाली हो जाते हो हर चीज से, तन से भी, मन से भी, धन से भी। तन का यादगार क्या है? जो शिव की बारात दिखाई है कि सारे कैसे थे उसमें। और मन का यादगार क्या है? मन की शक्ति कमजोर हो गई कि आज हर आत्मा पुकार कर रही है, प्रार्थना कर रही है, तो वो यादगार है। और उसके बाद धन का क्या हुआ? धन तो कैसा हो गया? छुपाना पड़ता है गवर्नमेंट से। तो मतलब काला धन है ना। अगर वह पवित्र धन हो तो छिपाना नहीं पड़े। तो तीनों चीजों से खाली हो गए। और बाबा कहते हैं तुमसे आके मांगता हूँ, कहता हूँ दे दो, तो क्या देते हो? सूखे चावल ना। और देना लेना बाप से क्या होता है? उसमें भी मिट्टी भरी हुई है, फिर भी नहीं देते हो। और लेते क्या हो बाबा से? ज्ञान रतन लेते हो ना, स्वर्ग की बादशाही लेते हो। तो देते क्या हो? और उसके बदले रतन लेते हो। पहले मिट्टी से खेलते थे, अब रत्नों से खेलते हो। तो सब बाप को दे दो, तो फिर क्या हो जाएगा? मेला हो जाएगा, बाप के साथ खेलना हो जाएगा। और खेलना माना फिर अतीन्द्रिय सुख में झूलेंगे। तो ये बाबा ने हमको मेले की गुहिता समझाई है। तो इसमें हम क्या अभ्यास कर सकते हैं? तो उमंग उत्साह में तो रहना ही है, क्योंकि ब्राह्मणों के पंख ही क्या है? उड़ने के पंख ही क्या है? हमारे उमंग और उत्साह, उसमें रहना है। और बाबा जो हमें रोज नए नए स्वमान देता है, जैसे बाबा कहते तुम ज्ञान गंगाएं हो, तो इस स्वमान को अंदर तक उतारे। तो ज्ञान गंगा क्या करती है? पतित पावनी है। तो हम सबको क्या करना है? मुझ आत्मा को, खुद को भी, खुद तो पावन बन ही रही, बाबा साथ में है, क्योंकि ज्ञान गंगा नाम दिया है बाबा ने। तो सभी आत्माओं को प्रेम की गंगा से, पवित्रता की गंगा में नहलाना है। ऐसे वाइब्रेशन देने हैं जो हर आत्मा उसमें नहाकर क्या हो जाए? पतित से पावन बन जाए। बाप समान है ना हम, बाप भी पावन करने वाला है। तो हमारा नाम भी बाबा ने गंगा दिया है। एक एक स्वमान को लेते बाबा कहते तुम ज्ञान सूर्य हो। तो मैं सूर्य हूँ, ज्ञान सूर्य है। तो जैसे सूर्य चमकता है तो सारा किचड़ा क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है ना।
सारा खिचड़ा खत्म हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है, लोगों में नई चेतना का अनुभव होता है, सारे अपने कार्य पर निकल जाते हैं, एनर्जी आती है। तो सारे काम उस किसी से हो रहे हैं, उसी से हो रहे हैं ना, ज्ञान सूर्य। तो इससे मैं भी बाबा का ज्ञान सूर्य बन जाऊं, इस स्वमान को धारण करिए। गुण है ना बाबा ने जो हमें कहा है, हर वक्त नई स्थिति। तो उस समय ये स्वमान ले, हर पल हम नया स्वमान ले सकते हैं, क्योंकि हमारे स्वमान तो कभी समाप्ति नहीं हो सकते। तो मैं ज्ञान सूर्य हूँ और सबका क्या कर रही हूँ, किचड़ा, विकारों का किचड़ा विनाश करें। ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी तरंगे निकल रही हैं, ऐसी किरणें निकल रही हैं मुझ आत्मा से, बाप से कंबाइंड हूं ना, तो ऐसी किरणें निकल रही हैं जो आत्माओं के विकारों के किचड़े को क्या कर रही हैं, भस्म कर रही हैं। दुनिया में भी जितना दूषित वातावरण है उसको क्या कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। सारा किचड़ा समाप्त हो रहा है और नई ऊर्जा का आत्माओं में संचार हो रहा है। फिर बाबा कहते तुम दुख करता सुख करता हो, तो दुख हरने हैं, दुखियों के पास जाना है। बहुत अशांत हैं आत्माएं, बहुत दुखी हैं, तो उनके पास जाएं और उनके पास जाकर कल्पना में जा सकते हैं ना, उनके पास जाएं और फिर ऊपर खड़े होकर उनको क्या दें, सुख शांति के वाइब्रेशन दें। बाबा कहते तुम मेरा फरिश्ता हो। तो फरिश्ता क्या करता है, उड़ जाता है ऊपर और सेवा करता है आत्माओं की, सबको एक समान पवित्रता की किरणें, सुख शांति की किरणें देता है। तो ये हम नए नए श्रृंगार जो बाबा ने हमें दिए हैं, नए नए स्वमान जो बाबा ने हमें दिए हैं, ये क्या है, हमारे वस्त्र हैं। कुछ कुछ टाइम बाद ये वस्त्र बदलते रहें, चेंज करते रहें स्वमानों को अपने। तो ये क्या है, ड्रेस वैसा ही स्वरूप बन जाए, जो स्वमान हम ले वैसा ही हमारा स्वरूप बन जाए और उस स्वरूप से हम सेवा करें, ऐसा बाबा बोलते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं एक दूसरे से मिलन मनाना, तो गुण विशेषता देनी है ना हमको। तो दूसरों जिसको भी देखें उसके मस्तक में देखें और अनुभव करें कि जो मुझ में है उस पवित्रता के सागर से मुझ में आ रहा है और सामने मेरे आत्मा भाई में ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर हर ब्राह्मण ये करने लगेगा तो एक दूसरे में हम क्या कर देंगे, गुणों को भर देंगे। जो उसको भी देखे 16 कला संपूर्ण आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, देव कुल में जाने वाली, ऊंच कुल में जाने वाली आत्मा है। तो उससे गुणों को ले भी, विशेषताओं को ले भी और उसको दे भी। तो बाबा हम सबको यही सब सिखा रहा है। फिर बाबा कहते हैं दे दो मुझे। तो क्या अभ्यास करें इसके लिए, गठरी बांधे अपने किचड़े की, जो विकारों के इकट्ठे कर रखे हैं ना अंदर ही अंदर, ढूंढे उसको और उसकी गठरी बनाकर बाप को समर्पण कर दें। बाप दादा को अपने समीप लाएं और वो गठरी बाबा को दे दें। तो देखें बाबा की दृष्टि उस पर पड़ रही है और वो विकारों की, संस्कारों की, रावण के संस्कार जिसमें है, वो गठरी क्या होती जा रही है, जलती जा रही है, जलती जा रही, भस्म हो गई। और बाबा मुझे क्या दे रहा है, भर भर के ज्ञान रतन दे रहा है। हीरे के रतन देखें जैसे चमकते हुए रतन दे रहा है और मैं आत्मा उससे खेल रही हूँ। मेरी खेलने की चीजें क्या है, रतन है, मिट्टी नहीं है। और बाप के साथ अतीन्द्रिय सुख के झूले में कहा ना बाबा ने, तो ऐसे अनुभव करे कि बाप दादा मेरे साथ बैठे हैं और मैं उनके साथ फरिश्ता बैठी हूँ और हम बहुत प्यार से, आसमान से झूला लटक रहा है और हम उसमें झूल रहे हैं। तो इसे बाबा के एक एक महावाक्य को अनुभव करते जाएं तो स्थिति कैसी बन जाएगी, वैसी। तो ऐसा बाबा कहते हैं, बाप से मिलन मनाना है अर्थात मेला मनाना है, हमारा रूहानी मेला है। तो कितना यूनिक है ना जो बाबा ने हमें गोयता समझाई है। इसको सुनते जाएं और इसका स्वरूप बनते जाएं। ओम शांति।